तो हेलो एवरीवन। क्लास 12th साइंस स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो देंगे उनके सिलेबस में जो है सामान्य हिंदी है। और सामान्य हिंदी का पेपर हूबहू कैसा आएगा ये आप एक जो है मैं आपके लिए जो है एक पेपर लेकर आया हूँ जो बिल्कुल आपको परीक्षा वाली फीलिंग देगा। जब भी आप परीक्षा में बैठोगे तो आपको पता चलेगा किसी तरह का पेपर जो है सर ने जो है अपलोड किया है और इसे देखकर ही जो है आप परीक्षा में जाइएगा। देखिए यहाँ पे आपका पेपर जब आपको मिलेगा तो यहाँ पे पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा और 3 घंटे और 15 मिनट का आपका पास समय रहेगा। कुछ खंड में ये विभक्त रहेगा, खंड का खंड खा में। तो आइए मैं आपको पूरी तरह से पेपर ये दिखा देता हूँ और इसका प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा। यहाँ हम जो है प्रश्नों का आंसर नहीं जानेंगे बल्कि प्रश्नों का मॉडल जानेंगे, जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि आपको कितने टाइम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और कैसे जो है आपको अपना पेपर सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए और फटाफट शेयर करिए उन दोस्तों तक जो कि बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। आपका पेपर 2 से लेकर के 5:15 का है और ये देखिए यहाँ 2021 और 22 का ये मॉडल है मेरे पास और आपका पेपर 22 और 23 का होगा, मतलब पिछले वर्ष का पेपर। लेकिन समझने के लिए जो है ये आप मान सकते हैं कि सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपका आएगा। और यहाँ देखिए सबसे पहला प्रश्न जो आपका खंड का है ये बहुविकल्पी होगा और यहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे दोस्त, सॉल्व आप कर सकते हैं लेकिन आप अभी जो है मॉडल देखिए कि आपको इतने क्वेश्चन आप में आएंगे और आपको किस प्रकार से अपना टाइम मैनेजमेंट करना। 3 घंटे में आप किस हिसाब से लिखेंगे कि लिख ले जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए खंड का में जो है बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी आपका है शिक्षा का उद्देश्य पर निबंध है। 4 ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन, राकेश और रामकृष्ण दास। ठीक है, तो ये आप जो है इस प्रकार से सॉल्व करिएगा। और लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, गुरु परीक्षा और रानी केतकी की कहानी। और गा सब एक नंबर के हैं। गा है पर्दा कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। और ख है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन और रांगे राघव। तो और घ अंगा है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल और जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ से आपके जो है का ख ग घ अंग 5 नंबर तो आपको बहुविकल्पी से प्राप्त हो जाएंगे यदि आप बहुविकल्पी बहुत अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कामायनी किस युग की रचना है। 2 का प्रश्नोत्तर संख्या 2 का है कामायनी किस युग की रचना है। और देखिए यहाँ पे मैं भी 10 क्वेश्चन आपको दिखा रहा बहुविकल्पी, बहुत अच्छा है। तो अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन आप बहुत सटीक पढ़ के जाइएगा। तो कामायनी किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, भारतेंदु युग की और प्रतिवाद युग की। तो आपका जो ऑप्शन सही रहेगा लगा लीजिएगा। खा है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है, अग्रदास, कालिदास, तुलसीदास, नंददास और रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन जो भी है आप अपना इस प्रकार से लगा लीजिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1941, 1943, 1954 और 1947। ठीक है, और द्विवेदी युग की रचना नहीं है इसमें से, नहीं नहीं नहीं, नहीं शब्द बहुत ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि बच्चे नहीं शब्द कन्फ्यूज हो जाते, नहीं पढ़ते ही नहीं है, बाकी आगे लगा देते हैं। तो प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती और कामायनी, द्विवेदी युग की कौन सी रचना है आपको लगाना है। और फिर इसमें भी आएगा टोटल 10 नंबर आपको बहुविकल्पी से मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। बहुत बड़ा वेटेज है 10 नंबर का। 10 नंबर 5 मतलब 2% बन जाता है इसका आपके परीक्षा में। ठीक है, तो 10 नंबर आपका बहुत मायने रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत और मामा। तो कौन सा महाकाव्य नहीं है इसको आप जो है देख लीजिएगा। फिर आपको 10 नंबर यहाँ से मिलते हैं। एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको। धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी से को पीस कर अगणित प्रकार से मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए
इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो ये आपका गद्यांश और इससे पूछे गए जो है ये प्रश्न है। 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और यहाँ से 5 प्रश्न, एक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। तो यहाँ से आपको 2 2 2 2 2 मिलेगा, जिससे आपको टोटल नंबर आपके कितने हो जाएंगे, 10 नंबर। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक और आपके पास है यहाँ पैराग्राफ। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने मित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। पुराने चित्र से देखने वाला इसे उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है और पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। और जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती है। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती है। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा और कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। अब ये तो एक गद्यांश है और इससे पूछे गए देखें यहाँ 5 प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5, और ये सभी प्रश्न 2 2 2 2 और 2 नंबर के हैं और ये आपको 10 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश। अब पद्यांश जो है यहाँ पे है और प्रत्येक पद्यांश जो है 2 2 नंबर का इसमें भी है। एक यहाँ पे एक पद्य दे दिया है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अलावजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसमें सब चुन लो। ये आपका पद्य है और इससे पूछे गए देखिए प्रश्न यहाँ पर हैं। इससे पूछे गए प्रश्न थोड़ा सा और यहाँ पे बचा होता, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर की अनुपात करने पाऊं। अब यहाँ से पूछे गए 5 प्रश्न हैं। देखिए यहाँ इस पद्य से इस गद्य यहाँ पे देखिएगा, इस गद्य से पद्यांश से पूछे गए 5 पद्यांश है। ये पद्यांश से पूछे गए कितने यहाँ पे प्रश्न है, 5 प्रश्न। और ये प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे एक है, उक्तांत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों का जो है व्याख्या करिए, और उसके बाद पहाड़ पाप मौन रह जाऊं, राई अनुपात में पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, और पद्यांश भाव को स्पष्ट करिए, भाषा की विशेषता बताइए। या उसको कर सकते हैं या दोनों में से एक करना, या इस वाले को कर सकते हैं। इस वाले पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। समय नहीं इतना कि मैं आपको पढ़ के बताऊं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस पद्यांश को पढ़ लीजिएगा और यहाँ से पूछे गए 5 प्रश्नों के जवाब आपको देने। ये 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। फटाफट आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ आपको लगता है वहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ आपको लगता है वहाँ वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, पर बस आप आज जल्दी जल्दी वीडियो को देखते जाइए और समझते जाइए और प्रश्नों का जवाब खोजने का प्रयास करिए जो भी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख है। जीवन परिचय निम्नलिखित में से कौन कौन है। शब्द 80 शब्द में लिखना, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द में लिखना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, APJ अब्दुल कलाम है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। और यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों का प्रकाश डालिए। ये भी 80 शब्द में इनका जो है जीवन परिचय लिखना है। मैथिली शरण गुप्त है, सुपित्तानंद पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, इनमें से। और ध्यान दीजिए, बहादुर कहानी अथवा पंचलाइट, बहादुर या पंचलाइट दोनों में से किसी एक कहानी पर 80 शब्दों में प्रकाश डालना है। स्टडी CBL क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर रहा है और आज भी है। बहादुर और पंचलाइट दोनों कहानी मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप जो है वहाँ से आप देख सकते हैं, या स्टडी CBL क्लासेस के वीडियोज में जा करके बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी दोनों आप पा सकते हो। और ध्रुव यात्रा भी, आप ध्रुव यात्रा भी जो है क्या है हमने अपलोड किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्रुव यात्रा आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, बहादुर मिल जाएगा, पंचलाइट, तीनों कहानियाँ मिल जाएंगी। और यहाँ पर कह रहा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा 80 है। श्रवण कुमार खंड काव्य, ये भी हमने अपलोड किया है, ये भी स्टडी CBL क्लासेस पर है। श्रवण कुमार खंड काव्य। रश्मिरथी नहीं है क्योंकि हमें पढ़ना ही नहीं है। रश्मिरथी और कर्ण का चय चित्रण, ये भी हमको नहीं पढ़ना है। रश्मिरथी, मुक्त यज्ञ,
का कथानक संक्षेप लिखना है। मुक्तक खंड काव्य का नायक चय चित्रण करना इसमें, और त्यागपथी खंड काव्य का कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। त्यागपति खंड का हर्षवर्धन का चय चित्रण करना है। आलोकविंत खंड काव्य का नायक, और ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको कौन सा करना है आप जानते हैं, आपके क्लास में आपके अध्यापक गण ने आपको बताया होगा, ठीक है। लेकिन बहादुर, पंचलाइट और जो है बहादुर है, पंचलाइट है, और कौन कौन सा ध्यान दीजिएगा, श्रवण कुमार, ये तीनों जो है कहानियाँ जो हैं और तीनों खंड काव्य हमारे चैनल स्टडी सीबीएस क्लासेस पे अपलोड है। आपके इसी चैनल पर आप वीडियोज में जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जो है सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज आप खोजते जाइएगा, मिल जाएगा आपको, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खंड खा पर आ गए हैं, जो कि संस्कृत से संबंधित है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो ये है महामना, विद्वान, वक्ता, धर्मेको, नेता, पटु। इसको पूरा पढ़िएगा और इसका जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना, अथवा ये नहीं करते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो है कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसे नहीं करते हैं तो खंड खा यहाँ पे आ चुका है। दिए गए पद्यांश का संदर्भ खंड, उन दोनों में से एक करना है, खंड का में से, और खा आ गया है। इन खा में से या तो इसको करिए, नमे रोचते भद्र उलूकस्य वेचनम, या अक्रुदस्य मुख पश्य कथा कुदुप भवति, या इसको कर सकते हैं या फिर आप इसको कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए मुहावरों का किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। किसी एक का मात्र एक करना, तलवार की धार पर चलना, टकासा जवाब देना, टकासा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, ठीक है। इसमें से कोई एक जो है आपको क्या करना है, इसका किसी एक का मुहावरे का जो है अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करना है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित शब्दों संधि विच्छेद करना है, और कौन संधि विच्छेद करना है, और सही जो है विकल्प का चयन करें। अब इसमें भी विकल्प आपके पास है। तथापि का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है, 4 ऑप्शन है, इसी में से छांट के आप बता दीजिएगा तथापि का संधि विच्छेद कौन है। और यहाँ पे देखिए आपको बहुत प्लस पॉइंट है भाई, कि बहुविकल्पी आपका कई ठो। परमेश्वर का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, और बहुविकल्पी तो ढेर सारा आपके पास है, तो बहुत सारे नंबर आप बटोर सकते हैं। लग जाइए पर परमेश्वर का संधि विच्छेद यहाँ से इनमें से बताएगा। गायका का संधि विच्छेद कौन सा, तो गायका का संधि विच्छेद इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास है, आप वहाँ से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिए गए इनके शब्दों में से विभक्ति वचन है, विभक्ति वचन है। दिए गए शब्दों में विभक्ति और वचन है, इसमें कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, इसमें कौन, तो ये भी आपका एक जैसे आत्मना में विभक्ति और वचन, 4 ऑप्शन आपके पास है। फटाफट 4 ऑप्शन पढ़िएगा, जो सही आपको है वहीं आप लगा दीजिएगा, ठीक है, गलत मत करिएगा। नामनान में विभक्ति और वचन है, नामनान में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 11, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके इसमें से आपको लिखना है। वसन, व्यसन, विवश, व्याकुल, कवच और भोजन, इसमें से शब्द युग्मों का सही चयन करके आपको क्या करना, बताना है। वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि, अम्बुज और अम्बुद। दूसरा क्वेश्चन अम्बुज अम्बुद, बादल और समुद्र, ये क्वेश्चन, और यहाँ पे इसके ऑप्शन है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन में ही मिल जाएंगे, छांट के आप लिख सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो फटाक से आप आंसर दे लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ खा है, किसका खा है, क्वेश्चन नंबर 11 का खा है। खा कहता है कि शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, मतलब पर्यायवाची है। अंबर का, पट का, निधि का, नाग का, इनमें से किसी 2 का क्या करना, आपको पर्यायवाची बताना है। दो शब्द लिखना है, किसी एक का 2 शब्द। और क्वेश्चन नंबर जो है 11 को ग है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करिए। यानी यहाँ पे आपको आँख, जो आँख के सामने हो, और उसे क्या कहते हैं, इसमें भी आपको जो है छांट के बताना है। और जो आँख के सामने उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नेत्र सम्मुख, या फिर नेत्र सम्मुख या प्रत्यय, या फिर आँख के आगे, या प्रत्येक आँख, इनमें से भी छांट के आपको लिखना है। दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, वैसे जिज्ञासु कहलाता है, मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ देखिएगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 का घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं,
तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। और यहाँ पे आपको पढ़ लीजिएगा, जो आपको सही लगेगा छांट के लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन क्या है? 12 का है वीर रस अथवा हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव के साथ साथ उदाहरण देना। ठीक है, 20 रस अथवा किसका? हास्य रस के स्थायी भाव के साथ साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखना है। उसके बाद खा है श्लेष मात्रा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण बताइए। उसके बाद गा है दोहा था सोरठा छंद मात्रा सहित जो है उदाहरण दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र यहाँ पे लिखना आपको हिंदी में, या अथवा अगर ये नहीं लिख सकते तो ये लिखे शहर में फैली बीमारी की तरफ जिला अधिकारी को आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र की प्रार्थना पत्र उसे लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर जो है निबंध लिखना है। निबंध का यहाँ पे कुछ शब्द जो है कितने होने चाहिए ये कुछ नहीं दिया है। देश में बेरोजगारी की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, वृक्षारोपण है, और विद्यार्थी और राजनीति है, और जो है देश के समृद्ध विकास, समाचार पत्रों की भूमिका है। इनमें से आपको क्या करना है, किसी एक पर जो है विस्तृत निबंध लिख कर आना है। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और जल्दी जल्दी मैंने प्रश्नों को जिस प्रकार की इसी प्रकार का सेम टू सेम प्रश्न आएगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज रहेंगे, मॉडल यही रहेगा। तो आप जो है समझ सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, प्रयास किया है कि आपको पहले से बता दूं, और आप इसको देखकर एक चीज़ अनुमान लगाइए कि टाइम मैनेजमेंट आपको कितने देर में करना है, कितने 3 घंटे 15 मिनट आपके पास, 3 घंटे आपके पास होंगे, और इन 3 घंटों में आपको ये सारे प्रश्न जो है हल कर जाने हैं। ठीक है, और बिल्कुल सही सही हल करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अगर आए चाहे ना आए, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी जो भी आपको लगता है कि जो भी जिनके पास भी वीडियो शेयर करनी चाहिए उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे धन्यवाद, थैंक यू।